बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं अचार गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटा सा बन के तैयार होता है, जिसे आज हम होममेड घर के मसालों से बहुत ही डिलीशियस बनाकर तैयार करेंगे। इसे एक बार घर के मसालों में बनाने के बाद आप पैकेट वाला अचार गोश्त बनाना भूल जाएंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल अचार गोश्त बनाना सिखाऊंगी। साथ ही अचार गोश्त का होममेड मसाला भी बनाएंगे, जिसे आप महीनों तक सेव भी कर सकते हैं। और इस अचार गोश्त के मसाले से आपके अचार गोश्त को लग जाएंगे 4 चांद। इसका मसाला इतना मज़े का होता है कि आप सालों साल तक इसका जायका नहीं भूलेंगे। तो आइए फिर देख लेते हैं कि यह अचार गोश्त किस तरह से बनता है। सबसे पहले यहाँ पे हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा। इसके अलावा 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून मेथी दाना, 7-8 काली मिर्चें, 1 तेज पत्ता, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी की लकड़ी का और 3 से 4 सफ़ेद इलायची। इन सारे मसालों को हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हम ऐसे ऐड करेंगे। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, सौंफ, धनिया, ज़ीरा, इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने सारे मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। जो पाउडर मसाले हैं, इसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार होममेड अचार गोश्त का मसाला रेडी है। इसी पॉइंट पे आप इस मसाले को महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। खुशबू के लिए यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून ऊपर से सौंफ भी ऐड की है। अब हमारा होममेड बहुत ही खुशबूदार अचार गोश्त का मसाला रेडी है। ये मसाला आधा किलो गोश्त का है। इसी में से हम थोड़ा सा मसाला मिर्चों में भी भरेंगे। कढ़ाई में तकरीबन हाफ कप से ज़्यादा ऑयल ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे और इसे हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पे हमें मीडियम रखना है। जब यहाँ पे प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, यानी हल्के से लाइट ब्राउन हो जाएगी, तो इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त यहाँ पे मैंने चिकन का लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके पहले ही रख लिया था। आप ये अचार गोश्त बीफ या मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चिकन में बना रही हूँ। चिकन यहाँ पे मैंने हाफ केजी ली है। चिकन ऐड करने के बाद प्याज में मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी और इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लूँगी। चिकन यहाँ पे हमें इतना भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम चिकन को भून लेंगे। और ये देखिए, चिकन का कलर चेंज हो गया है। फिर इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे भी चिकन में अच्छे से भून लेंगे। फिर जो हमने होममेड मसाला रेडी किया था, वो ऐड कर देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम बचा लेंगे मिर्चों में भरने के लिए। मसाला ऐड करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर गोश्त के साथ भून लेंगे। जब इसमें से भीनी सी खुशबू आने लगे तो इसमें हम टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और मसाले में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढक कर चिकन गल जाने तक पकाएंगे।
10 से 15 मिनट के बाद देखिए चिकन यहाँ पर अच्छे से गल चुकी है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और सालन का टेक्सचर और ग्रेवी देखिए कितनी मज़े की बनी है। अब इसी स्टेज पर अगर आपको स्पाइसेस थोड़े से कम लगें तो आप थोड़े से स्पाइसेस अलग से ऐड कर सकते हैं। फिर आधा कप फेंटी हुई दही ऐड करेंगे। मसाले में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, दही की भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, क्योंकि दही का जो कच्चापन होता है उसे ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो किनारों पर आ गया है। खुशबू और जायके के लिए हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, जिससे अचार गोश्त में बहुत ही मज़े का जायका आएगा। अब इसे 5 मिनट के लिए हम कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही बेहतरीन सा अचार गोश्त रेडी है। अब इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि इसमें मैं अलग से आधी प्याज को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर दूंगी। आधा टमाटर इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर दूंगी। अब जो अचार गोश्त का मसाला बचा था उसे मैं हरी मिर्चों में फिल कर दूंगी। आधा नींबू कट करके इसे मैं मसाले में ऐड करूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फिर मैंने हरी मिर्चों को बीच में से कट कर लिया है और इसके जो बीज थे उसे मैंने निकाल दिया है। और ये फिर जो मसाला है मैं हरी मिर्चों में भर दूंगी। और ये देखिए मैंने सारी मिर्चों में मसाला भर दिया है। फिर इसे कवर करके 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे और चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अचार गोश्त की जो मिर्चें होती हैं मैं इसमें अचार गोश्त में ऐड नहीं करूँगी, बल्कि इसे अलग से फ्राई करूँगी। पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम मिर्ची ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब मिर्ची हमारी फ्राई हो जाएंगी तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी अचारी मिर्चें यहाँ पर हमारी रेडी हैं। और लास्ट में इसे हम अचार गोश्त के ऊपर ऐड कर देंगे। अचार गोश्त यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा होममेड मसालों के साथ रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। और लीजिए बहुत ही बेहतरीन सा खुशबूदार जायकेदार होममेड मसालों के साथ अचार गोश्त रेडी है। खूबसूरत सी प्लेट में मैं इसे डिश आउट करूँगी। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। इसे आप लोगों ने एक बार ज़रूर बनाना है। मुझे यकीन है कि एक बार आप इसे बना के खाएंगे तो आपके हाथ ही नहीं, इसका जायका इतना मज़ेदार बनता है कि आप सालों तक इसको नहीं भूलेंगे। जब आपका दिल चाहे इसे आप होममेड मसालों के साथ फटाफट बनाकर खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।